हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गोवा के समुद्र तट के किनारे की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक स्वामी जी थे जो वहीं समुद्र के किनारे ही गांव में रहते थे। उनका हर रोज़ का नियम था कि वो सवेरे अर्ली मॉर्निंग डेली घूमा करते थे, समुद्र के किनारे घूमने निकल जाते और ताज़ा होकर फिर घर वापस लौटते थे। इसी तरह से एक दिन वो समुद्र के किनारे टहल रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चल रही थी। टहलते टहलते बहुत आगे निकल गए। उनको बहुत मज़ा आ रहा था। जब थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक युवक एक स्त्री की गोद में लेटा हुआ है और शायद सो रहा है। तो वो थोड़ा आगे जाते हुए झिझके और कहने लगे, अरे बाप रे, कैसा टाइम आ गया है, लोगों को कोई शर्म हया नहीं रह गई, आगे जाऊं या ना जाऊं। और मुड़ते हुए अचानक उनकी नज़र एक शराब की बोतल पर पड़ी, जो खाली बोतल वहाँ पड़ी हुई थी। वो मन में उनके लिए बड़ा बुरा भला सोचने लगे कि वापस चलता हूँ। वो वापस जाने के लिए मुड़े, कुछ ही कदम अभी आगे गए थे कि उन्होंने सुना कि कोई पानी में से आवाज़ लगा रहा है कि बचाओ बचाओ। चिल्लाने की आवाज़ तेज़ होती गई। अब स्वामी जी ने उधर देखा, वो क्या करे, उनको तो तैरना नहीं आता। स्वामी जी एकदम से परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। स्वामी जी ने देखा कि जो युवक अभी तक सोया हुआ था वो तुरंत उठा और पानी में कूद गया और पानी में तैरकर शीघ्रता से वो उस डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाल लाया। इतने में एक दो व्यक्ति और जो वहाँ घूम रहे थे वो भी पास आ गए। स्वामी जी भी वहाँ गए और उनके मन में जिज्ञासा हुई कि पूछूं ये युवक कौन है। अभी मैं इनके बारे में सोच रहा था कि देखो कैसे समुद्र के किनारे ये लोग सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, परंतु इसने तो एक व्यक्ति की डूबते हुए की जान बचाई है। तो वो जानना चाह रहे थे कि युवक कौन है। वो उसके पास गए और पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो और यहाँ सवेरे सवेरे ऐसे सो रहे थे। तो युवक ने बताया कि महाशय, मैं एक मछुआरा हूँ, मैं आज बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस लौटा हूँ। ये मेरी माँ है। मेरी माँ हर रोज़ मेरा इंतज़ार करती है यहाँ आकर, और आज जब मैं कई दिनों के बाद वापस लौटा तो माँ मेरे लिए, इस घर में कोई खाली बर्तन नहीं था तो इस शराब की बोतल में गरम गरम चाय लेकर आई थी, नाश्ता लेकर आई थी। तो मैंने यहीं माँ के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता खाया और चाय पी, और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने को मन किया। माँ की गोद में लेट गया और माँ ने मुझे लोरी सुनाई और मुझे नींद आ गई। माँ ने सोचा कि चलो बड़ा अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, थका हुआ आया है बड़े दिनों में और सो जाएगा, थोड़ी देर आराम कर लेगा। और मैं सो रहा था कि अचानक इस डूबते हुए युवक की आवाज़ सुनी। और स्वामी जी तो ये सारी बात सुनकर बहुत अपने आप में मन में शर्मिंदा सा महसूस कर रहे थे। सोचने लगे कि मैं अभी कुछ देर पहले इनके बारे में कितना गलत सोच रहा था, और पूछने पर पता चला कि वास्तविकता क्या है। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है, जब कभी हम अपने सामने कुछ देखते हैं तो हम लोग कुछ और सोच बैठते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमारे सामने कुछ भी हो तो हम उसके लिए एकदम से हमें कुछ नहीं सोच लेना चाहिए। परिस्थितियाँ कभी कभी अनुकूल भी हो सकती है। हमें सोच समझकर विचार करना चाहिए। कभी कभी हम सामने वाले के अच्छे के बारे में बुरा सोच लेते हैं और धारणाएं बदल जाती हैं। तो हमें सोच समझकर ही किसी के बारे में अच्छा बुरा सोचना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी दोस्तों? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय।